जहाँ सिर्फ प्रेम हो, प्रेम और कुछ नहीं। सिर्फ कोई वहाँ परायापन ना हो, ना कोई चिंता हो, ना कोई टेंशन हो, सिर्फ प्रेम हो वहाँ। ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, ऐसी दुनिया। ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, ना कोई कमजोर हो ना कोई ताकतवर हो, ऐसी दुनिया। तो ऐसी दुनिया तो यही जी, जब जब सबको ज्ञान होगा तभी संभव है कि आप जैसे यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है, कोई पद काम नहीं करता, कोई वैभव किसी का कुछ नहीं, तो आपकी नज़र में आप हमें एक बराबर देखते हो। लेकिन अगर हम साधक भी यहाँ आते हैं तो एक दूसरे को, क्योंकि वो हमारी संसार की दृष्टि है, तो हम अप डाउन करके वो ना चाहते हुए भी हम देख लेते हैं, दिख जाता है। दिख जाता है। हाँ। हाँ, तो वो तो जब हमें जैसे आपको ज्ञान हुआ तो आपको अब अलग तरीके की दुनिया दिखती है, और जहाँ आप थे ज्ञान से पहले वहाँ आप ये कल्पना करते हो कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए। तो ये तो ज्ञान के बाद ही संभव हो सकता है, या इससे पहले? बचपन में मतलब ज्ञान के बाद तो संभव है। बचपन में हमारी ऐसी इच्छा थी कि मुझे, अब मैं अगर मरूं, ठीक है, ये दुनिया में मुझे ऐसा तो लगता नहीं था, तो मैं अगर मरूं तो मुझे प्रेम की दुनिया में जन्म देना। इसलिए मैं रोता भी था कि दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हर जगह एक दूसरे को सता रहे हैं लोग, चाहे वो कहीं भी हो, गांव हो, स्कूल हो, परिवार। हाँ परिवार हो, कोई भी हो, हर जगह एक दूसरे को दबाना चाह रहे हैं। और जब किसी को कोई दबाता था, कोई भी अनजान भी था ना, अगर कोई किसी को दबाता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि क्यों किसी को कोई दबा रहा है। सब जीने दो ना सबको, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जीने का अधिकार है। तो मुझे ऐसी दुनिया चाहिए था जहाँ सिर्फ लोग हों और उनका जीवन हो, जहाँ भय ना हो, डर ना हो। ऐसी दुनिया। तो मैं कहता था कि अब मेरा अगर जन्म हो तो मुझे ऐसी दुनिया में जन्म देना। हाँ, मुझे इस दुनिया में जन्म नहीं चाहिए। वो तो आपने बसा ही दी अपनों की कुटिया में ये दुनिया, कि यहाँ ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई चिंता है। और हर दिन योगी जी यानी सोते हैं तब भी और उठते हैं तब भी, तो एक उमंग है कि जैसे कि हमारे ना कोई चीज़ है जो हमारी रोज़ एक क्लियर अंदर है ना, चैप्टर क्लियर हो रहा हो। जैसे कि ना कहीं हम मतलब पैरों से कहीं नहीं पहुँच रहे, लेकिन समझ से ना कुछ हमारा, जैसे फूल की कली धीरे धीरे खुलती है, इस टाइप से अनुभव होता है। और दूसरा जो आपने पहली बात, सबसे बड़ी ही समस्या आदमी को पैसे की रहती है कि जो बाहर इतनी पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन हमें वहाँ मैनेजमेंट नहीं आता है। तो हम दिखावा का चक्कर, जो आपका सबसे बड़ी स्टेटमेंट आप कहते हो कि दिखावे में हम ज़्यादा हमने अपने आप को ही शोषित कर लिया है, खुद को ही दिखावे के चक्कर में। तो जो दुनिया की कल्पना आप सोचते थे कि ऐसे में जन्म देना, लेकिन आपने जीते जी वो दुनिया का निर्माण किया। बड़ी मतलब प्रबल इच्छा थी। मैं इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया में नहीं रहता था। मैं इस दुनिया में होकर भी मैं इस दुनिया में नहीं मतलब रहना भी नहीं चाह रहा था और रहता भी नहीं था। मुझे मतलब इस दुनिया के लिए रहने के लिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं।
रहना होता तो बनाता ना, मैं भी कुछ तैयार करता, घर मकान, ठीक है, सेविंग वगैरह मैं भी तो तैयार करता ना, अगर मुझे इस दुनिया में रहना होता। मैं तो हर वक्त इस दुनिया से निकलना चाह रहा था कि मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए यार। इसलिए तो कभी मैं रोटी कपड़ा मकान सोचा भी नहीं, मेरे अंदर भाव भी नहीं आए, क्योंकि जब रहना ही नहीं है, प्लानिंग कौन करता है? जिसे रहना है। बनाता कौन है? जिसे रहना है। मैं ये कुटिया बनाने के पहले आज तक मैं अपने लिए कभी कभी मतलब कुछ बनाया ही नहीं, सोचा भी नहीं। बनाने की तो बात बहुत दूर की है, सोचा भी नहीं मैंने कि मुझे घर चाहिए, मेरा कल क्या होगा, मतलब मेरे अंदर सोच भी नहीं आई, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं था। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि जिसको इस दुनिया में रहना है वही बनाता है, उसी को चिंता है, उसी को फिक्र है, उसी को डर है, उसी को भय है। एकदम से मुझे तो निकलना था, तो इसलिए कभी बनाया ही नहीं मैंने। बनाने की मेरी क्षमता भी थी। एक होता है क्षमता नहीं है तो क्या कर लोगे, ना ना, पूरी सामर्थ्य भी मेरी थी। तो योगी जी बचपन से ही आपको कैसे मतलब ये हो गया कि मुझे निकलना है? अभी तो आप आए हो और आप हाँ, 15-16 बचपन साल से में ही, हाँ बचपन से ही मैं कहता था ना कि मुझे ऐसी दुनिया में जाना था। मुझे ये दुनिया पसंद नहीं थी। यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का दबाना, हर जगह मार मारी पीटी, और ऐसे जगह जन्म भी हुआ उत्तर प्रदेश जौनपुर में, ठीक है, गांव से लेके बाहर तक एक गुंडागर्दी, ठीक है, एक मजबूत कमजोर को दबा रहा है, जहां जातिवाद, मतलब हर तरह का विवाद ही था, हर तरह का विवाद ही था। मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, मुझे कोई भी बनने का कुछ भाव नहीं आया। मैं सिर्फ जीना चाहता था, वो भी प्रेम में, बस यही मेरा फाइनल था जिंदगी का। मुझे कभी कुछ बनना भी नहीं था। तो जब देखा कि मिला जुला के हर जगह यही, तो यहाँ से मुझे निकल जाना है, तो मैं सोचता था कि अगर मैं मरूंगा ना, तो मुझे अब ऐसा जगह जन्म देना जहां बस प्रेम की दुनिया हो। प्रेम की दुनिया मतलब कैसा? प्रेम की दुनिया कोई मतलब किसी विरोध ना रखे, जहां जहां दो का भाव न हो, कोई नीचा कोई बड़ा, कोई गरीब कोई अमीर, ये सब ना हो, जहां लड़ाई झगड़े कुछ ना हो, एक दूसरे को समझे, मतलब सिर्फ जीवन हो, सब सब सबका सब स्वतंत्र हो, सबका अधिकार हो जीवन पे, सब अपने तरीके से जी सके, ऐसी दुनिया हो। उस दुनिया में ऐसी दुनिया मतलब ऐसे लोग रहेंगे, लोग से दुनिया है, उसमें ऐसे लोग भी तो रहेंगे। इसलिए कि मैं बचपन से मैं कभी किसी को सताना नहीं चाहता था, किसी को मैं दबाना नहीं चाहता था। तो जब मुझे कोई दबाता था तो बड़ी पीड़ा होती थी, तो मुझे उसका प्रतिक्रिया भी देना पड़ता था ना, जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। लेकिन मैं चाहता नहीं था। मैं एक शब्द भी किसी को अशब्द बोल देता हूं तो मुझे घुटन होती है। अभी भी मैं लोगों पे गुस्सा करता हूं ना, तो मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन गुस्सा नहीं करूं तो वो बदलेंगे नहीं। अगर लोग अपने नियम में रहे ना, तो मैं किसी से बात भी ना करूं। यहाँ पे लोग अपने नियम में रहे तो मैं किसी से बात भी ना करूं, मैं सिर्फ अपना काम करूं। लोगों को अपनी जवाबदारी खुद ले लेनी चाहिए। तो मैं ऐसी दुनिया चाह रहा था
जहाँ सिर्फ प्रेम हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई अपने को कमजोर ना समझे, कोई मजबूत ना समझे। तो बचपन से होता था कि यार अब अगर मरूं ना, जन्म हो तो मेरा ऐसा हो। क्योंकि मैं बचपन में ही थक गया था देख के सब। तो मैं यही बोलता था कि अब भगवान अगर मेरा जन्म हो ना, मैं मरूं तो प्रेम की दुनिया में देना, यहाँ नहीं। ये लोग मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं हर जगह देखा ना, घर से लेके, गांव से लेके, समाज से लेके, एक दूसरे को दबा ही रहे हैं। ठीक है, जिसके साथ जी रहे हैं उसके साथ लड़ भी रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, उसको उसकी गाली दे रहे हैं, उसको दबा भी रहे हैं। तो मुझे सब पसंद नहीं था। मुझे आपको मैं बताऊं, मेरा झगड़ा आज भी झगड़ा पीछा नहीं छोड़ा। और मुझे बचपन से झगड़े पसंद नहीं, लेकिन आज भी पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं झगड़े पसंद करता ही नहीं। मेरे को झगड़ा बड़ा बड़ा वो लगता है। मतलब अगर मैंने किया कभी तो मेरी मजबूरी थी, लोग नहीं समझ पाते थे। क्योंकि मैं कभी भी मेरा अगर बिना मतलब का कोई अपमान करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाता था ना, तो मैं करता था। तो मजबूरी में मुझे जवाब देना पड़ता था। लेकिन मुझे लोग डांटते थे कि तुम्हारा झगड़ा इतना होता है। करूं क्या? मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर, लेकिन मैं किसी को बढ़ावा भी तो नहीं देना चाहता। आज जो मेरे साथ कर रहा है कल किसी और के साथ करेगा। एकदम। तो मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं तो उसे रोकने के लिए कुछ तो करूं। तो रोकने के भाव में झगड़े हो जाते थे। तो मैं इस दुनिया में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कभी नहीं आना चाहता। ये मेरी आत्मिक इच्छा है कि मैं यहाँ पे कभी नहीं आना चाहता, और कभी ना आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहता, ना ऐसे परिवार में, ना ऐसे समाज में। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ बस ना आने के लिए। इतना मुझे घिन्न है। और मैं ना आने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ कि मैं बस अब कभी नहीं आऊंगा। अब इस बार तो आया, मेरा कर्म लेके आया, लेकिन मैं अब ऐसा कर्म करूंगा कि मैं कभी यहाँ ना आऊं। क्योंकि यहाँ पे मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, एकदम बहुत ज्यादा है। और एक दूसरे को हम देते हैं क्या, एक दूसरे को देते ही रहते हैं। और मात्र क्या, वो भी मैं बताऊं, सिर्फ कुछ वस्तुओं के लिए, जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हैं। कभी उसी का पांव छूते हैं, कभी उसी को लाफा मारते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आती कि यार तुम कर क्या रहे हो। तुम कभी उसी का पांव छूते हो, कभी उसी का, वो भी जमीन जायदाद के लिए कॉलर पकड़ ले रहे हो। सच में तुम कौन सा तुम्हारा कृत्य सही है, कौन सा रोल तुम्हारा सही है, पांव छूने वाला कि उसको झापड़ मारने वाला? क्या बीतती होगी जब तुम जिसका पांव छू कर और झापड़ मार रहे हो, क्या उसके ऊपर बीतती होगी। हाँ, एकदम। और मात्र वो जमीन जायदाद के लिए घर की लड़ाई। तो मैं ये सब देख के ना मुझे घिन आ गई। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना कि बचपन से मेरा इस सब में रुचि नहीं थी। ये जमीन जायदाद मेरे से कोई मतलब नहीं था। अगर कोई मतलब मैं घर पे भी था ना, अगर कुछ कोई बनाए तो अगर मैं रहूं कोई ना रहे, बोले हम यहाँ से ले लो यार। हाँ, उसके लिए मुझे बाद में लोग बोलते भी थे। मेरे गांव में एक मेरे ही पड़ोसी थे, बाउंड्री मार रहे थे और बाउंड्री में हमारी जमीन आ गई। मतलब वो उन्हें ऐसे लेना पड़ता। उन्होंने कहा ले लूं, मैं ले लूं।
हाँ, ले लो, उसमें क्या है? उसका उपयोग ही क्या हो रहा है, आप कर लो। और उसका उपयोग कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका उपयोग भी लोग नहीं करते, लेकिन रखे थे हम। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मेरा ये कहना है कि जहां उपयोग हो वहां वस्तुएं पहुंचनी चाहिए। आप वस्तुओं को दबा के रख लिए हो, कोई जमीन को दबा के रख लिया है, कोई अनाज को लोग दबा के रख लेते हैं, नहीं जी। मेरा ये कहना है कि जहां उपयोग हो, ठीक है, वहां वस्तुएं पहुंचनी चाहिए। तो सारा ये प्रपंच देखने के बाद भाव तो बचपन से बन गया था, लेकिन अभी भी मेरा यही कहना है कि मुझे इस दुनिया में अब वापस नहीं आना है, और इसके लिए अगर कुछ करना होगा तो मैं कर रहा हूं, न आने के लिए। क्या? हाँ न आने के लिए। कि भाई अब तो नहीं आना है, बस यहां से निकल जाना है। इसलिए कि अगर मेरे अंदर बचपन से इस दुनिया के लिए विरोधाभास है, तो इसका मतलब ये दुनिया मेरी नहीं है। क्या? मैं कहीं और का जरूर हूं। मैं इस दुनिया को कभी स्वीकार नहीं कर पाया ना। मैं इस दुनिया को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। मैं हमेशा मेरे आंतरिक भाव से बस एक ही भाव हुआ कि बस यहां से निकल जाओ, और उस निकलने के लिए कुछ भी करो, बस निकल जाओ। तो योगी जी, ये सब सरकम एकदम आप थे जो आपके ऊपर बीती, आप मतलब बचपन से ही एक इस वाली दुनिया में मैच नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर संग्रह करने की या आपके अंदर कोई ऐसी खालीपन जगह नहीं थी। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे अंदर कुछ अभाव रहता है, किसी ना किसी चीज़ का हमारे अंदर अभाव रहता है, और हम उस अभाव को वस्तुओं से भरना चाहते हैं। मतलब हर चीज़ को होल्ड करके रखना चाहते हैं। इवन एक ईंट भी होगी तो ये मेरी ईंट है, और किसी ऐसे पड़ी हो रास्ते में तो वो कितने लोग हैं कि उसको इकट्ठा करते रहते हैं कहीं पे भी, चाहे उसका यूज हो ना हो। मतलब एक दिमाग में कुछ इस तरह का, हमारे ज़िंदगी में कुछ इस तरह का खालीपन है जो हम बाहरी चीज़ों से भरना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कि हमारे मान की इच्छा हो कि हम कहीं जा रहे हो तो इसने राम राम क्यों नहीं करी, तो वही हमारे सिर दर्द बन जाता है पूरे दिन। अरे आज इसने देखा नहीं, मेरे को देख के अनदेखा कर दिया, बोले उसका दिमाग और कहीं हो, और फिर उससे ऐसी रंजिश बन जाती है ऑटोमेटिक। मतलब मैं यहाँ पे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपको बचपन में ही इस दुनिया से इतना विरोध हो गया कि यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, क्यों किसी को कोई दबा रहा है, क्यों किसी को कोई मार रहा है, क्यों किसी को जीने नहीं देने का अधिकार है, क्यों ये अगर मेरे पास 2 रोटी है और कोई मेरे सामने भूखा चीख रहा है, मैं 2 रोटी कल के लिए बचा रहा हूँ, क्यों ना मैं आज इसके प्राण बचा लूँ, ये भी खा ले मेरे साथ मिल बांट के। तो जो ये मेरा बचाने वाला सीन है कि 2 रोटी मेरे पास है, लेकिन मेरे सामने अगर भूखा तड़फ रहा है, इन द सेंस उसके पास मतलब जो चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा भी रखी है और वो अभावग्रस्त है कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत अथाह है। हाँ, और दुख भी अथाह है। वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं भी और जानकारियां भी, भौतिक जानकारियां, भौतिक वस्तुएं, सब कुछ बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा दुख भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मुझे ये बीमारी लग गई है एक तरह से, और इसी में मैं दबा भी जा रहा हूँ, तो इस बीमारी से, और मैं चिल्ला भी रहा हूँ, और मैं दूसरों से अब है ना किसी रूप में विरोध भी निकाल रहा हूँ। एक तो मैं दब गया हूँ, और वो चीज़ें मैं होल्ड करके भी रखना चाह रहा हूँ। वो उन चीज़ों ने मेरे हाथ को होल्ड करे करे इतना दर्द कर दिया है कि मैं अब उस मेरी प्रवृत्ति ही मैं भूल गया हूँ कि मेरे को छोड़ने में मजा आएगा। जो आपका कुछ किया आपने कि सबसे बड़ी हमारी बीमारी होती है रोटी, कपड़ा और मकान, कि हम सबसे पहले बच्चे के अंदर यही घुस देते हैं कि तूने इन 3 चीज़ों पे पकड़ मजबूत करनी है, कि रोटी तेरे पास एक की नहीं, हम कई पीढ़ियां तक की भी आगे, कि वो रोटी इतना सा पेट है, लेकिन हम रोटी के लिए इतना मारा मारी, बस रोटी का सबसे बड़ा सीन है
रोटी कपड़ा और मकान, फिर कपड़ा दूसरों से देखने के बेटर से बेटर कितने हो, और फिर मकान एक से नहीं 2 4। तो ये जो बीमारी है रोटी कपड़ा और मकान, जो आपने बचपन से ही इनके प्रति आज तक कि आपके पास कोई संग्रह नहीं, आपके नाम पे कोई एक जमीन का एक टुकड़ा नहीं, आपका कोई भी कुछ भी नहीं कि आप एक कपड़े में रहने वाले, वो भी हम सब जिज्ञासुओं के अनुरोध प्रार्थना पे आपने ये सब चीज़ करे। तो ये हमारे ये खालीपन, ये हमारे भिखारीपन, ये आपके अंदर क्यों नहीं था? आप वो प्रेम की दुनिया चाह रहे थे कि क्यों किसी को कोई दबा रहा है, और हम दबाने वालों में हैं। आप देख पा रहे हो कि तुम क्यों दबा रहे हो, और हम दबाने वाले हैं। तो मेरे अंदर वो दबा के और खुद ही, क्योंकि मैं जो दबा रही हूँ तो दबाने में मुझे भी तो अपनी फोर्स लगानी पड़ रही है ना। तो जो दब रहा है उसका तो कचूमर निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कचूमर मेरा भी निकल रहा है, क्योंकि मैंने उतनी फोर्स से उसको दबा रखा है। उतने टाइम के लिए मैंने पूरी एनर्जी उस पर दे रखी है, और उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में उल्ट पटांग घूमती रहेंगी, और फिर मैं वो द्वेष और किसी, फिर देखने में आता कि मैं बाहर में कितनी सारी लड़ाई कराऊं, लेकिन घर पे भी मैं फिर अब घर परिवार के साथ ऐसे करूं। तो मैंने अपना नेचर ऐसा क्यों बना लिया है, क्यों मैं ऐसा बन गया हूँ, और अब मैं आपकी तरह मैं बनना चाह रहा हूँ। तो पहले बताओ मैं क्यों बन गया हूँ ऐसा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बन क्यों गया, लेकिन अब ऑटोमेटिक मशीन में इतना ज़्यादा बन गया हूँ, ना चाहते हुए वो सारी चीज़ें मेरे से हो जाती हैं। तो क्या कारण है मेरा ऐसा बनने का? इसलिए सीधी बात है कि आप यहाँ रहना चाहते हो और मैं निकलना चाह रहा था। तो निकलने वाला तो बनाएगा नहीं, रहने वाला तो बनाएगा, अपने आप को ताकतवर बनाएगा ना। आपको यहीं रहना है, तो आपको ताकतवर बनाना है अपने आप को। तो इसका मतलब हमें आपको आगे वाली दुनिया दिखती होगी, हमें दिखती नहीं हाँ है। बस आपको यही दुनिया दिखती है और आपको यहीं रहना है। हाँ, इसी में पसारा करते हैं। हाँ, यही दुनिया है। हाँ, यहाँ परमानेंटली बसना है। मुझे इससे भी अलग दुनिया लगती थी कि इससे भी अलग दुनिया है जहां बस प्रेम ही होगा। मुझे उस दुनिया में जाना है। तो इसको मैं कैसे समझूं? मतलब आपको वो दिखती थी और हमें ये दिखती है कि हम इसी में पसारा कर डालते हैं। ये तो एकदम समझ में आई कि भैया तुम्हें यहाँ पे रहना है। हाँ, इसलिए तुम परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ पे मजबूत बना रहे हो। हाँ, तो मुझे वो दुनिया क्यों नहीं दिखती? मुझे भी तो, अगर मैं किसी को दबा रही हूँ, कहीं कहीं आपको अच्छी लग रही है, इस दुनिया में आपको मजा आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा था। नहीं, मुझे भी कहाँ मजा आ रहा है। अगर मैं किसी को दबा रही, मुझे कोई दबा रहा तभी तो मैं दूसरे को दबा रही हूँ। मजा आ रहा था तभी तो बनाने में लगे थे। जब तक बनाने में लगे थे कहीं न कहीं मजा आ ही रहा था, ऐसा नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि मैं इसमें बेईमान होंगी कि मुझे जब कोई दबा रहा है तो मैं मना कर रही हूँ कि चीख रही हूँ, लेकिन जब मैं अपनी प्रतिक्रिया ये अपने से छोटे पे दे रही हूँ तो वहां में मेरे को मजा आ रहा है। एकदम कहीं न कहीं आप बनाने में लगे हो तो इसका मतलब मजा आ रहा है, तभी तो बनाने में लगा। अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करेगा व्यक्ति? कहीं न कहीं उसे रहना भी है और अपने आप को उसके द्वारा मजबूत बन रहा है। कोई वस्तु अगर कोई बनाता है और उसे लेता है तो उसके द्वारा उसका कुछ अहम खड़ा होता है ना, उसे कुछ उससे द्वारा बल मिलता है, तभी तो लेता है। तो आप बनाने में लगे हो, इसका मतलब आपको रहना था और आपको मजे भी आ रहे हैं। हमें नहीं आ रहे थे, मैं निकलना चाह रहा था, मैं निकलना चाह रहा था और आप यहाँ रहना चाह रहे थे कहीं न कहीं, तभी तो बना रहे थे। अब इस बात को समझो ना कि बनाने वाला मतलब रहना है, और जिसे नहीं रहना है वो बनाएगा नहीं, वो तो भागने का प्लानिंग करेगा कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे। वो अपनी ऊर्जा पूरे निकलने में लगाएगा, बनाएगा ही नहीं, उसे रहना ही नहीं, वो तो निकलना चाह रहा है। लेकिन जिसे रहना है, मजा आ रहा है, वो जरूर बनाएगा। तो अगर आप बनाने में लगे हो इसका मतलब आपको रहना है। अगर आपको निकलना है तो बनाओगे ही नहीं, रुक जाओगे। जब समझ में भी आएगा तो वहीं रुक जाओगे। जैसे अब आप रुक गए बनाने के, क्योंकि अब आपको मजा आना वहां बंद हो गया। और जब तक बना रहे थे तब तक मजा आ रहा था और तब तक आपको रहना भी था। लेकिन बनाते बनाते ही समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तो नहीं रहना है, मुझे तो और कहीं जाना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत घुटन है। क्योंकि ये यहाँ तो बना के भी नहीं बना पा रहे ना। हाँ, तो जब आपका निकलने का भाव आया, देखो बनाना बंद हो गया। जैसे निकलने का भाव आएगा बनाना बंद हो जाएगा।
मतलब थोड़ा सा मैं अपनी लोकल भाषा में इसको समझना चाहूँगी कि जब हम करते करते कोई भी चीज़ को करते 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 थक जाते हैं, हर इंसान थक जाता है, उसका द एंड आ जाता है। भारी चीज़ों में, भौतिक जगत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको वो दिन रात लगा के प्रयासरत है, लास्ट में उस एंड पॉइंट पे जब पहुंच जाता है तो उसको ऑटोमेटिक वो रस खत्म हो जाता है जो वो सपने ले रहा था। तो यहाँ पे ये हमारा संसारी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद में ये अनुभव होता है कि यार जिसके लिए मैं दिन रात चक्कर काट रहा था, मारा मारी कर रहा था, कितनों को मैंने दबाया, कितनों को रुलाया, बस एक एक पागलपंती सिकंदर जैसी मेरे माइंड में छाई हुई थी कि मैं सब चीज़ों पे आधिपत्य स्थापित कर लूँ। तो लेकिन जैसे मैं पहुंचा तो मैंने पीछे देखा कि सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ, तो खुशियाँ मनाने वाला भी मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने उनको वक्त ही नहीं दिया कि एक इंसानियत को मैंने समझा ही नहीं। तो अब मैं वो खुशी भी किससे मनाऊं। और जब जहाँ मैंने पहुंचना था वहां जाके देखा तो मैंने अपना सिर फोड़ा, यार यहाँ तो ऑलरेडी कितने लोग पहुंचे हुए। मैं वो लास्ट इसकी था लेना चाह रहा था कि मैं लास्ट में इसको पहुंच जाऊं, लेकिन अब मैं अपना नाम भी लिखने कहीं जगह नहीं, यहाँ तो पहले ऑलरेडी बहुत दुनिया है। तो लास्ट में मुझे समझ में आया कि भैया ये जो मेरी चाल है ना, मेरी दौड़ है, जहाँ मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, अल्टीमेट इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि शायद वो रस मिलेगा वहां पहुंचने के बाद। तो भैया रस वस तो खाली एक दिखता है, खाली एक एडवर्टाइजमेंट है, असल में तो असल माल तो अभी ये है जो मेरे को दुख दर्द अवसाद, मेरी पीड़ा, मैंने इतनी जिंदगी खत्म कर ली, ये मुझे दुख है, तो असली प्रोडक्ट तो ये है। तो अब हमें समझ में आती है कि भैया ये तो दुनिया नहीं हो सकती, ये तो जिंदगी नहीं हो सकती, यहाँ तो सब नकली है, मैं भी इसमें नकली में था। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि फिर अब क्या करें, उस जगत को छोड़ के, उस दौड़ को छोड़ के जो आपने बचपन से आया कि मुझे यहाँ निकलना है और मुझे बनाना नहीं। तो अब ये यहाँ क्वेश्चन होता है और यहीं से मुझे लग रहा है पहला कदम जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ता है कि इसके अलावा भी कुछ है। जब मैं वहाँ से अपने आंखें बंद करके तब मैं सोचता हूँ कि नहीं, इसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है, तब मुझे शास्त्र याद आते हैं और वो थोड़ी सी किरण मुझे दिखाते हैं, फिर संतजन मिलते हैं कि हाँ, कि अब ये रास्ता मेरे लिए टोटल, जब मैं इसको टोटल बंद अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से रस लेना चाहा इसमें, और मैंने ये भी देखा योगी जी कि कोई इसको बंद भी नहीं करा सकता। जब तक मेरा इसमें खुद का रस है तो इसको कोई बंद भी नहीं करा सकता, और जब मैंने बंद कर दिया और दूसरा रास्ता खोल दिया तो कोई इसको अब खुलवा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि भैया यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब मैंने करके देख लिया। इसलिए ना वो मान की इच्छा रहती है, ना वो भौतिक वस्तुओं की चीज की इच्छा रहती, ना उन सुविधाओं की, और ना कोई ऐसी भविष्य की कोई चिंता कि कल क्या होगा। अब ये होता है कि जितने भी प्राण बचे भैया, इसके अलावा जो दुनिया है, चाहे वहां पहुंच के दम ले या तो रास्ते में निकले, लेकिन इधर तो रुख नहीं करना है। इससे बड़ी उबान और थकान हो चुकी है, जो कि हर किसी इंसान का एक अनुभव है कि रोज उठते हैं सुबह, वही एक चक्कर में ही सुबह से लेकर शाम तक वही काम, और बाद में थकान, और इसके अलावा है जिंदगी में है ही क्या। तो योगी जी, क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि जो आपको बचपन से दिखा, तो क्या ही आपके पास्ट कर्म, जो पास्ट जन्म होगा, वहां से निचोड़ में आप सीख आए होंगे? क्योंकि हमारे एक लंबे टाइम के बाद में मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और मुझे पहले भी ये समझ में आ गई, लेकिन कोई रास्ता ऐसा मुझे नहीं मिला कि जो मुझे प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें समझा दे, कहाँ मैं उलझी हूँ, इस उलझने का कारण क्या है, अब निकलने का क्या कारण है। क्योंकि कारण अगर मुझे उलझने का पता चल गया तो शायद मैं खुद को भी सुलझा लूँगी, क्योंकि उलझी मैं हूँ। तो मुझे किसी ने कारण नहीं बताया, और आपको बताओ बचपन से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है? बचपन से आ गई थी, अगला पिछला का तो मुझसे मतलब नहीं रहता। मुझे बचपन में ही ऐसा लग गया था कि बस मुझे, मैं तो बताया ना, बचपन में तो यही भाव उठता था कि मैं मरूं ना तो मुझे प्रेम की दुनिया में जन्म देना, जहाँ मैं नहीं रहना चाहता। बस यही भाव था मेरा। वैसे ही जाके जंगल में सो जाऊं, बैठूं अकेले, घूमूं।
मुझे कुछ बनना बनाना नहीं था, सिर्फ जीना चाहता था मैं। लेकिन जीने के लिए किसी ने जगह नहीं दी। क्या? क्योंकि मेरा कुछ था नहीं। तो इस पृथ्वी पर आपका कुछ रहेगा तभी आपको जगह देंगे, ये मैंने देखा। तो मुझे किसी ने जगह ही नहीं दी। कभी एक दिन कहीं जीता था, कभी 1 घंटे जीता था, कभी 2 दिन जीता था, वहाँ से भगा देते थे, वहाँ जाता था। तो ऐसे मैंने मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 17-18 साल की उम्र से, और मैं 2024 के पहले ऐसे ही जिया। कोई रहने ही नहीं देता था। अब बीहड़ जंगल में जा नहीं सकता था क्योंकि पेट भी था नहीं। कोई जीने ही नहीं देता था। ऐसा जहां भी रहो लोग उम्मीद बना के बैठ जाएं। जितना हम खाते थे रहते थे उतना तो पे ही कर देते थे, उससे ज्यादा ही। ठीक है, लेकिन उन्हें मेरा रुकना पसंद नहीं था। मतलब वो घर वाले क्या सोचते हैं जहां भी रहो कि रोज सुबह जाओ शाम को काम करके आओ, तब उन्हें लगता है। लेकिन हम क्या है, हम तो कहते थे कि साल भर यार, हमारा क्या गणित था कि यार 1 महीना कमा लो, अपना साल भर बैठ के खाओ। तो मेरा ये गणित था कि मुझे कल का तो सोचना नहीं था। तो मेरा ये गणित था, मैं ऐसे जीना चाहता था कि यार एक काम करो, आप साल भर का एक महीना काम कर लो और साल भर बैठ के आराम से खाओ। लेकिन लोगों का ये था कि तुम सुबह जाओ शाम को आओ, तब उन्हें सुकून मिलता था। हाँ, वो संग्रह करने की हमारी आदत है ना। हाँ, कि डेली डेली कमाओ, इतना कमा डालो। मेरा क्या था कि एक बार कमा लो और अपना साल भर का व्यवस्था करके, हाँ। तो और फिर आराम से यार खाओ पियो जियो, सो खूब, खाओ पियो घूमो, ऐसा था। फिर जब खत्म हो फिर कमा लेना, ऐसा था। लेकिन लोगों का क्या था कि तुम सुबह निकलो शाम को आओ, ठीक है, तब लगता था कि ये काम कर रहा है। मेरा क्या था, तो उनको पसंद नहीं आता था, घर वालों को ये सबको पसंद नहीं आता था। उनका था रोजमर्रा, रोज तुम कमाओ। रोज क्यों कमाए? रोज क्यों कमाए? रोज क्या जरूरत है कमाने की? मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई अपनी ज्यादा से ज्यादा अब देख लो, तुम्हारी 100 साल उम्र है, रोज का तुम कितना खाते हो हिसाब से ये भाई, जितना तुम कमा लो सेविंग होगा, छोड़ दो काम और जिंदगी को जियो, जंगलों में जाके घूमो जियो। ये बड़ा छोटे बनने के चक्कर में दौड़ो, जिंदगी को जियो। मेरा तो यही कहना है कि भाई तू कमा ले, देख कितने समय में तू इतना सेविंग कर सकता है और आराम से फिर जिंदगी जी, खत्म बात। योगी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ना एक डर रहता है कि यार बीमार हो जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। हो जाएंगे तो हो जाएंगे, पहले बीमार तो हो तब पैसा आएगा ना। जब बीमारी हो जाएगी तो पैसा आएगा। अरे मेरा यही कहना है कि यार होने तो दो, परिस्थिति बनी नहीं, तुम पहले से व्यवस्था करके रखे हो। मैं कह रहा हूं कि बीमार तो होने दो पहले, तो बीमारी के बाद व्यवस्था होगी। जब बीमार ही हो जाएंगे हाँ, तो कहाँ से व्यवस्था आएगी? बीमार के बाद ही तो व्यवस्था। आप अगर मान लो ना बीमार हुए तो क्या पक्का है बीमार हो गए? हाँ, ये भी हो सकता है। न बीमार हो तो हम पहले सोच के बैठे हैं कि हो ही जाएंगे। अब सोचते हैं बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, चलो बीमार ना हो, मैं बुढ़ापा आपको भी तो आएगा। बताऊं, मैं इतने सालों में कभी भी अपने लिए 1 रुपए बैलेंस कभी नहीं रखा। ये आप देख भी रहे हो, जी बिल्कुल, कभी भी नहीं रखा। कभी मैं सोचता भी नहीं हूं कि कल मेरा क्या होगा, कल मैं रहूंगा क्या, ये पक्का है हमारे जीवन में। मुझे कल से क्या मतलब, मैं आज में क्यों ना जीऊं, अभी में क्यों ना जीऊं। जब बीमार होऊंगा तो देख लूंगा, नहीं? भाई हमारे ताकत का तब पता चलेगा जब अचानक कोई
मुसीबत आएगी। और जब हम व्यवस्था ही सब बना के रखे हैं तो कहीं कहीं हम बहुत कमजोर हैं। और कहीं ना कहीं हम उसका आह्वान ही कर रहे हैं, भैया बीमार होंगे बीमार वो होंगे तो तो होना ही ठीक है, पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं आप बहुत कमजोर हाँ भी वो हो। डेफिनेटली वो तो है ही। कहीं न कहीं आप कमजोर हो गया, आप सारी व्यवस्था हाँ। बना के चलना चाहते हो, तो कहीं न कहीं कमजोरी का लक्षण है। कहीं न कहीं कमजोरी का ये लक्षण है। हमें तो कभी चिंता ही नहीं हुई क्या ना, हमें कभी चिंता ही नहीं कि कल मेरा क्या होगा, क्या मैं बीमार भी होऊंगा? नहीं, मैं क्यों होऊंगा? मुझे बीमार होने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं भाई, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता थोड़ी ना होती तो है। फिर हमें डर रहता है कि भैया अगर हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं हम बचना चाहते हैं। मेरा मतलब ये है, आपने सही बताया कि हम यहाँ परमानेंट ठहरना चाहते हैं। बस बात हाँ, ये है ये बात है कि आप यहाँ रहना चाह रहे हो, बस। कि भैया बीमार होंगे तो फिर ठीक होके फिर हाँ, यहीं रहेंगे। हाँ, तो और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसलिए आज तक मैंने कभी सेविंग किया ना, कभी मैंने कुछ बनाया। हाँ। ठीक है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं, मुझे तो हंसी आती है। हाँ। मुझे तो हंसी आती है कि जिंदगी भर आदमी कमा ही रहा है यार। जिंदगी भर लोग 70-80 साल के हो गए और पूरा मतलब पूरी जिंदगी कमाने में लगा दिए। तुम खाओगे कब? तुम हाँ। खाओगे कब? कमाते कमाते खा रहे हैं। अरे वो खाना थोड़ी ना है। वो तो भाई जिसने काम दिया, जिस शरीर के द्वारा तुम मेहनत कर रहे हो, उसे भोजन दे रहे हो। तुम कब निकलोगे? तुम कब खाओगे, पियोगे, घूमोगे? बस कमाने में ही जिंदगी लगा दी। अब 70 साल तक आदमी कमा रहा है तो अब खाएगा कब? तो खा तो रहे थे। अरे वो तो तुम काम कर रहे हो, खा लिए, वो खाना थोड़ी ना है। बस वो तो बिना काम करके खाओ। वो खाना थोड़ी ना है कि आप सुबह से शाम तक आपने काम किया, भोजन दिया, वो खाना खाना थोड़ी ना है। जी आपकी बात में बिल्कुल दम है। और सुनते सुनते ही लग रहा है ऐसे तो घरवाले ही नहीं देंगे किसी को भी, कि जो आप कह रहे हो कि अब कमा लिया अब कुछ मत करो, अब खाओ। तभी तो आप इस दुनिया को समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि इसमें जी ही नहीं पा रहे हो। एकदम एकदम। आप हमेशा अपने आप को मजदूर बना के रखते हो। क्या? एकदम मजदूर हमेशा। और आप अपने आप को खिलाते हो एक मजदूर को। आप यही जिंदगी जी रहे हो। जितना खाया अब उससे ज्यादा कमा। हाँ, बस 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 यही आपका है, इसी में आप जी रहे हो। तो आप अपने आप को एक मजदूर बना दिए हो कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम किए और फिर अपने आप को खिलाए। अब बात आओ 70-80 साल तक आप अपने आप को मजदूर ही बना के रखे। कभी तो अपने आप को उस मजदूर से भाव से मुक्त करो। देखा जाए तो एक तरह से आप अपने आप को नौकर बना के रखे हो, अपने आप को ही। दिन भर काम करवाए, शाम को इसे भोजन दे दिया। थक गया हूं, अब सो जाता हूं, मैं आराम कर लेता हूं। क्या तुम आराम करोगे? मेरा ये कहना है कि भाई साल भर मतलब तुम देख लो ना तुम्हारी जिंदगी कितनी है। तो मेरे समझ से अब साल भर अगर कमाए तो क्या एक साल तक खा नहीं सकते बैठ के? ये तो सुनने में भी कैसा लग रहा है। अरे और क्या, फिर क्या कमा रहे हो यार? एकदम सही है। फिर कहीं न कहीं आप क्या कर रहे हो? आप कमा तो रहे हो, लेकिन आपको रहना है उसकी व्यवस्था कर रहे हो कई वर्षों की। हाँ। क्या? एकदम कई वर्षों की। ये तो मैं कह रहा हूं, इस मजदूरी भाव से तो पहले अपने आप को छुड़ाओ। यहाँ पे ज्यादातर मैं देखा हर आदमी अपने आप को मजदूर बना के रखा है, नौकर बना के रखा है। दिन भर वो काम करवाएगा,
और रात को खा के सो जाएगा। दिन भर काम करवाएगा, रात को खा के सो जाएगा। ये वो 60-70 साल तक किया, ठीक है। हाँ? और जब इंद्रियों में दम नहीं है तो छोड़ देता है। तो अब तो तुम उस भाव से मुक्त भी नहीं हो सकते। बल्कि अब दुख मनाते हैं कि घुटन में जीते रहते हैं, एकांत में पड़े रहते हैं। कहीं एक घुटन होता है उनके साथ, क्योंकि जिसके लिए जन्म हुआ था वो किया ही नहीं ना आपने। आपको तो यहाँ से अपने आप को निकालने के लिए जन्म हुआ था आपका। आप समझ ही नहीं पाए। यहाँ रहने के लिए जन्म नहीं हुआ है, यहाँ से निकलने के लिए आपका जन्म हुआ है। ये बात आपको समझ में ही नहीं आई। और जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन बनाना खत्म। क्या? उस दिन जीना चालू करोगे तुम। मेरा तो यही कहना है भाई कि अगर आप देख लो आपकी जिंदगी कितने 100 साल तो फाइनल है ना। हाँ? अब 200 साल थोड़ी जियोगे। समाज को देखते हुए, सबको देखते हुए 100 साल फाइनल है। 100 साल भी नहीं जीता। तब देख लो आपकी आयु कितनी हो गई, उसमें माइनस कर दो और उतने साल का देख लो आप कितना खाते हो, कितने में आप जी सकते हो, उतना रख के सेविंग करके छोड़ो काम और मस्त लाइफ जियो जिसमें आप हो। समझो अपने आप को। नहीं तो कमाते कमाते, बनाते बनाते जिंदगी चली जाएगी। क्या मिलेगा आखिरी में, आप बताओ। भी आप ही होते, ठीक है, और मैं कह रहा हूं 1 से 2, 2 से 4 बना देते, क्या मिलता आप बताओ। अगर आपको देखा जाए तो आप जितना साल वहां दिया, क्या मिला आपको? एक घर मिला। बिल्कुल। हाँ? एकदम। मैं कह रहा हूं आप और साल देते, 2 घर और बन जाते, उससे अच्छा क्या होता? आपको क्या मिलता? क्योंकि जितना आपके द्वारा बनता, यही कोई न कोई उसको उसका आप बना भी रहे हो और कोई न कोई अधिकार जमाने भी लगा है। हाँ? सही। आपको क्या मिलता? एकदम। हाँ, कुछ भी नहीं, 0 बटे सन्नाटा। हाँ, जब कुछ भी नहीं तो फिर क्यों बनाने में लगे हो? आप एक तरफ बना रहे हो, एक तरफ कोई अधिकार भी जमा रहा है, आपको क्या मिलेगा? और आप भी अगर कहो नहीं हम अधिकार जमाएंगे, तो कब तक? शरीर से निकलने के बाद कोई भी उस पर कब्जा कर लेगा? नहीं, कोई भी तो कर ही लेगा। बिल्कुल सही। तो आप देखो ना कि आपको क्या मिल रहा है। 1 से 2 घर, 2 से 4 घर, मिला क्या आपको? क्या मिल गया? अहंकार को पोषण मिल गया कि देखो मैंने कितना बना लिया, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आया था तो एक कपड़ा लेके आया था, इतना बना लिया। अच्छा, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? तुम अभी भी एक कपड़े में हो और तुम आखिरी तक एक कपड़े में ही रह जाओगे, इससे ज्यादा। और आखिरी में वो कपड़ा भी यहीं रह जाएगा और ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। अब तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि जहां तुमने बनाया वहां से तो तुम निकाल दिए जाओगे, ठीक है। फिर अब तुम कहाँ जाओगे? अब तो बेघर हो गए, पूरे नंगे हो गए तुम, नहीं? एकदम। ठीक है, अब कहाँ जाओगे? क्योंकि जाने के लिए तो सोचे नहीं हो, और एक बैग कोई धक्का मारेगा तो फिर कहाँ जाओगे? हाँ? कि ये सोचे भी नहीं ना कि मुझे जाना भी है। नहीं तो चले भी जाते कि चलो यार कहीं तो चलूंगा, नहीं। लेकिन आपने ये सोचा भी नहीं कि जाना भी है। आप तो बस यहीं रहना चाह रहे थे। लेकिन समय आएगा कि जिंदगी धक्का मार के निकालेगी, फिर कहाँ जाओगे बताओ? तब कहीं गिड़गिड़ा के घूमते रहोगे, कहाँ जाओगे बोल? तो हमने ये सब नहीं किया कि यार जब कोई अधिकारी कर लेगा, मेरा अधिकार इससे कभी न कभी खत्म हो जाएगा, तो मैं काहे को बनाऊं? क्यों बनाऊं? किसके लिए बनाऊं?
और ये बनाने से मेरा क्या होगा? मुझे तो निकलना है, तो मुझे अपनी ऊर्जा को निकलने में लगाना है, मैं बनाने में क्यों लगाऊं? और जितने में जी सकता हूँ, खा सकता हूँ, रह सकता हूँ, उतना कर लूं, बस इतना बहुत है। हाँ? एकदम से। मुझसे साल भर तो मेहनत नहीं होगा भाई, 1 महीना कर दूंगा, बाकी बैठ के खाऊंगा। और जब होगा कि नहीं अब ये आज का फाइनल है, तो कल से फिर चालू कर दूंगा। नहीं? एकदम सही। हाँ, पहले खत्म तो होने दो। हाँ, मैं मतलब आपका कहना है कि इस शरीर की आवश्यकता के लिए मैं करके रख लूं, बस। बाकी का टाइम मैं अपने आप को जानने में लगाऊं, हाँ, बाकी का अपने लिए मतलब बस जीना जिसको अपने आप आप कह को रहे हो। समझने में हाँ। लगाऊं। मैं 1 साल अगर 1 साल कमा लूं, तो फिर 1 साल बैठ के खाऊंगा। खाऊंगा मतलब अपने आप को समझूंगा। सही। ये मेरा कहना है। यानी मेरा दूसरा दिमाग और कहीं जाए ही ना, पूरा मैं अपने ऊपर भाई केंद्रित हो जब जाऊं। तुम रुकोगे, कुछ नहीं करोगे, तभी अपने ऊपर आएगा ना। अगर तुम कुछ काम ही करते रहोगे, छोड़ी ना अपने ऊपर आएगा। वो बहिर्मुख होते रहेंगे और चीजों में उलझे रहेंगे हम। आप जब अपने शरीर की व्यवस्था करके रुक जाओगे, ठीक है, तब आप अपने लिए कुछ सोच सकते हो। और ये जवानी में करना चाहिए। अब 60-70 साल सारी इंजन ही खराब हो गई है, फिर तुम क्या करोगे? और लोग 60-70 साल में भी मैं देखता हूँ यार कमा रहे हैं। अगर पूछो तुमने क्या किया, बोलेंगे 1 से 2 फ्लैट कर दिया। मैं एक कपड़ा लेके मुंबई में आया था, लेकिन आज मैंने अच्छा क्या हो, 1 फ्लैट के लिए पूरी जिंदगी, एक गाड़ी के लिए पूरा जीवन। एक 2 घर के लिए पूरी जिंदगी। बोलिए। एकदम ऐसा ही है। और कुछ समय बाद वो घर टूट जाएगा। हाँ, एक समय ऐसा आएगा ना, कोई भी बिल्डिंग ऐसी बनी है क्या कि जब तक पृथ्वी है तब तक रहेगी? नहीं। एक समय आप टूट जाएगा, आपके बेटे बेच देंगे, तोड़ देंगे, आपका नाती तोड़ देगा, कोई ना कोई तो उसे तोड़ देगा। आप जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दिए, वो तोड़ा जाएगा। बताओ। मेरी माँ कहती थी बचपन में, भैया खा कमा कुछ रखा होंगे, माँ ये के भी नाम पैदा ना पेरी। हम हम कहा हो ना, हम अपनी माता को कहते थे कि हम पूरी कमाई साल भर में कमाई ले। हम जिए चाहते का कमा खा रखे, ये सब हमें हमसे ना। तो हाल लड़कियां जितना कमाते हैं ना, पूरा जितना जिंदगी में कहीं में 1 साल में कमाई ले। हाँ हाँ, मैं यही बोलता था रे बचपन में। मेरी माँ कहती थी बेटवा खा कमा, जैसे देखा सब कमाता खाता। हम कहे माई तो हाँ, लड़कियां जितना जिंदगी भर में कमाई ना, हम 1 साल में कमाई देवे। हम हमारा मैं कुछ और के लिए पैदा हुआ हूँ। हमें बहुत समझाते थे लोग, लेकिन कभी मेरा भाव ही नहीं उठा कि मैं सेविंग करूं, मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ खरीदूं। आपका सोचने का नजरिया ही जबरदस्त है शुरुआत से। वो कमाते हैं तो कमाए, उनकी जिंदगी कमाए में लगाए, हमें कुछ समझे चाहते ही ना। हम कुछ समझे चाहते ही जिंदगी में कि हमें जिंदगी मिला क्या हो, काहे के बा आप वो नहीं जिंदगी मिला बा कमाए के तो कमाए, हमें जिंदगी मिला बा हमें समझे भी ना। ये बात हमें समझ में आई गया बचपन में। मतलब हम 20 साल के अंदर वाली एज को बचपन ही कहते हैं। हाँ ठीक है, उस समय आदमी के अंदर बचपना ही रहता है। तो मुझे बचपन से ये पता था कि मैं खाने कमाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं यार।
जीवन में कुछ करना है, कुछ समझना है। हमने किसी की बात कभी मानी नहीं, हम्म, क्योंकि मुझे पता था उद्देश्य। हम्म। जो कि जी मैं यहाँ पे एक बात ये पूछना चाहूँगी कि आपने बोला कि आपने किसी की बात मानी नहीं, तो मुझे ये लग रहा है कि हम भी किसी की बात नहीं मानते हैं। जो मेरे अनुसार एकदम एकदम। कोई बोल रहा हो, मेरे ही बात को बढ़ावा दे रहा हो, तो मुझे हाँ लगता है मैं हाँ, उसकी बात एकदम मान रही हूँ। एकदम। अदरवाइज यहाँ पूरी धरती पे कोई किसी की बात कहाँ मान रहा है। हमारे मेरे अनुसार हाँ अगर हाँ कोई कर एकदम। रहा है तो उसकी हाँ में हाँ और उसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगी, वही ही उसके साचे में मैं फिट, मेरे साचे में वो फिट, हाँ। तो उनका ग्रुप बन जाता है। मैं तो सीधा यही कर रहा हूँ भाई कि मैं किसी की बात माना नहीं। हाँ तो आपका तो ये सब मेरे विरोध में थे। हाँ आपकी जैसी दुनिया तो आप ही हाँ समझ सकते थे हाँ। ना। तो अब कोई बचपन में कहे कि मैं खाने कमाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, तो अब क्या परिवार क्या कहेगा? कुटाई और करेगा भाई, और क्या करेगा तू? हाँ। ये बोलेगा तू और क्या करेगा भैया, जब दुनिया का दस्तूर है तू क्या करेगा फिर नया अलग। दुनिया का दस्तूर लोगों ने उल्टा कर दिया। मानव शरीर इसलिए मिला है कि तुम अपने आप को समझो और तुम इस भवसागर से पार हो जाओ। ठीक है। ये बात बचपन में बोले मेरे को भवसागर से पार होना है, ये होना है, तो बोलेंगे बड़ी बड़ी बात रहने देंगे। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट आपने बताई कि इस नज़रिए से हमें सोचना शुरू करना हाँ, पड़ेगा कि एकदम। आखिर हम कर क्या रहे हैं, आखिर रुकेंगे कब। मैं ये कर रहा हूँ, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, इसका परिणाम क्या है। जबरदस्त। जैसे मैंने आपको कहा ना, 1 से 2 घर, 2 से 4, क्या होता आप और रुक जाते 20 साल, मगर आप 100 घर बना देते, आपका क्या होता? हाँ हाँ। बोलो। मेरा इतना डिप्रेशन होता और जर्जर हड्डियां जब तक ना और हिसाब किताब में पड़ जाते, नहीं पहले कम था। एकदम एकदम। हाँ, जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका हिसाब किताब भी रखना उतना पड़ेगा, विरोध भी बढ़ेगा, सब द्वेष बढ़ेगा ना। उसको बचाने के चक्कर में कि चोर ना लग जाए, बहुत सारी नींद बातें उड़ानी हैं ना, पड़ेगी। हाँ तो देखा है हमने ऐसे बाजारों में भी कि 4-4 पीढ़ियाँ जो लाला लोग हैं उनके पड़पोते भी बैठे हैं गले पे, वो गले पे मतलब 4-4 पीढ़ियाँ की। चल यही देख ले कि एक कैमरे वाला ही काम कर दे कि हाँ कोई बैठा है बस। बिल्कुल। मैं तो इसी सिद्धांत में जिया कि जितना खाना है उतना कर लो और अपने आप को समझो और यहाँ से निकलने के लिए काम करो, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। हाँ। लेकिन मुझे योगी जी ये लगता है कि जैसे अगर हम मैं मानूँ भैया 84 लाख योनियों में से मैं अब ये मनुष्य जन्म में आऊँ, तो मुझे अब इतनी थकान है वो पिछले 84 लाख में से निकले, लगता है भैया अब तो आराम से यहाँ पे परमानेंट पूरे धरती ऐसे आए और मैं किसको कैसे दबाऊं। जो मेरे को लग रहा है कि जो हमारे अंदर एक पशुवत कहूंगी मैं उस गुण को अब तो, कि वो अवगुण ऐसा है कि जो मुझे दबाने की प्रवृत्ति है। यानी हम संसार में मुझे कोई दबा रहा है, वो किसी को दबा रहा है, वो किसी को दबा रहा है, सबका कोई ना कोई बाप बैठा और एक बड़ी मछली छोटी मछली को जो निगलने वाला सीन है वो ही इस चक्कर में इस दुनिया में चल रहा है। तो चाहे वो हमारी पढ़ाई में दबाने वाली हो, चाहे वो घर बनाने की होड़ में हो, चाहे वो रास्ते में सिंपल पैदल चलने में भी दबाने वाली सीन हो, तो कहीं ना कहीं मैंने पूरा अपना जीवन का निर्माण वो दबने और दबाने वाली दुनिया में अगर कर लिया है। और उसी कारण से मैं डर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को अगर डरा रहा हूँ तो कोई मुझे भी तो डरा रहा है। तो अगर डर की स्थिति है ना हमेशा, भले हमने जो घर बना लिया उस घर में भी तो हम सुरक्षित थोड़ी ना है, उसमें भी तो कहीं बैठ के दुबकी रहे यार, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए या कोई आके और कोई क्लेम ना कर दे, क्योंकि बेईमाना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो रियल में आपने सही कहा कि हम जिंदगी जीते ही नहीं है। एकदम बनाने में ही मैंने यही देखा ना। मैं मिलता था लोगों से 60 साल 70, मैं बोला पापा आपने 60-70 साल जिया, ठीक है, क्या किया आपने?
बोले देखो घर हो गया, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं मड़ई झोपड़ी में रहता था, हाँ। एक कपड़ा लेके मुंबई में आया था, आज मेरे पास 1-2 फ्लैट हो गया। हाँ। तो 1 फ्लैट 2 फ्लैट के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी। हाँ गुजार दी। वो खुद की जिंदगी तो जी ही नहीं पाता है कैसे जिएगा, एकदम। कैसे जिएगा? लेकिन योगी जी ये कह सकते कि मैं तो जीना उसी में समझा ना। तो ये तो कहीं ना बाद कहीं, में हाँ, समझ में आएगा ना। मैंने अहंकार को पोषित करने में जो रस लिया उसी में मैंने जी हाँ, लिया। तो वही। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको क्या मिला? लेकिन वो रस आखिर कब तक आएगा वो रस? नहीं, आप तो वहां गिर ही रहे थे। हाँ, गिर तो रहा आखिरी था। में तो उसका एक परिणाम है ना। हाँ। आखिरी में अगर आप कुछ करते हो, जब जाने लगोगे तो हिसाब किताब देना पड़ेगा ना कि जीवन भर आपने क्या किया। कहोगे भोग और भोजन, तो बोलेगा कि तुम तो काम करके किए, यहाँ तो सबको फ्री में मिलता था, तो तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो ये शरीर योग में मिला था, योग के लिए तुम अपने आप को समझो। तो भोग भोजन चाहिए तो चलो, तुम्हें इस शरीर में ही जाओ, तुम अब करो भोग भोजन, ठीक है। अगर आपने अपने आप को समझने में समय ना दिया, आपने सिर्फ बनाने में दिया, तो बनाने का मतलब भोग और भोजन बस। तो अन्य शरीर जितना भी है मानव के अलावा कोई काम करता है क्या? उसको भोग भोजन सबको मिल रहा है, तो ठीक है फिर जाओ। जिस लिए जन्म हुआ था, जिस लिए ये शरीर मिला था, उसके लिए तो काम ही आपने नहीं किया। ये शरीर तो मिला था इसलिए कि वो भोग और भोजन से मुक्त हो जाओ। तुम तो भोग भोजन में जिंदगी गंवा दी, और यहाँ आपके अलावा जितना भी है सबको फ्री में मिल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है और सबको प्रकृति दे रही है। सबको दे रही है ना। सबके पास घर है कि नहीं है? हाँ, जितने भी देखो घर बना लेते हैं, हाँ, इनको पूरा बनाने का भी दिया है कि तुम्हें मजदूर नहीं लगाना है। चिड़िया देखो घोंसला बना देती है, हर जानवर सही, वो अपना घर बना लेता है पूरा प्राकृतिक। तो आप ये देखिए कि आपको मानव तन किस लिए मिला था? क्या बनाने के लिए कि सुलझाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए? ठीक है, आखिरी में जब देखा जाएगा कि नहीं आपने तो भोग और भोजन में ही पूरी जिंदगी लगा दी, बोलोगे नहीं हमने तो पूरा जीवन बनाने में ही लगाया। क्या बनाने में लगाया? घर। अच्छा, तो जाओ एक काम करो, ले लो शरीर, जाओ और जाओ, तुम्हें फ्री में सब मिलेगा। क्या? हाँ। हाँ, यहाँ तो बना बना के तूने अपने आप से बनाया तो थकान होगी। हाँ। अब भैया बन जा चिड़िया, तो तक चूहा कुछ हाँ, बन जाए, बनाओ घर, बनाता खाओ रहे। पियो मुफ्त में, हाँ, फ्री में। समझ रहे? कहाँ से कहाँ हम, ये जो मुझे सुनते सुनते आभास हो रहा है, ये हमने अपने आप को कैसे गिरा लिया होगा योगी जी। यानी इस जीवात्मा ने अपने आप को क्या बना लिया मैंने कि मैं खुद को ही हर पल मतलब घसीटने में, एक बेइज्जत करने में, एक नीचता में, मतलब इतना ज़्यादा गिरा लिया कि गिर गिर के एक तरफ मेरा अहम खड़ा हो रहा है फालतू फंड का, और एक तरफ मैंने इसको कहाँ से कहाँ उलझा के कि जैसे खाज खुजली की बीमारी हो जाए तो खुजा खुजा के अपना ही शरीर में लूलुहान कर ले, वो मैंने इसकी हालत कर दी है।
क्या इसको रस, क्या मिला इसको आखिर? देखो ना आपको क्या मिला, आप ही बनाए, आप इतना दिन वहां जिए, क्या मिला देखो। फिर भी कहीं जीव छपटी आता है वहीं जाने के लिए, वो देखो ना। कहता है यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहां क्या हो रहा था तू बता, वहां क्या हो रहा था। चलो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वहां क्या हो रहा था? अपने को समझने में समय लगा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और जब बर्बाद कर रहा था समय तो कुछ हो रहा था। हाँ? क्या होगा, क्या क्या होगा? अरे या यहाँ तेरे तो अपने आप को पागलपन की बना समझेगा ना तू, बस। और क्या होगा? अपने आप को समझेगा और समझ समझ के अपने आप को निकालेगा मानसिक जहां जहां तू फंसा है, यही होगा यहाँ। और एक दिन जब जिस दिन पूरी तरह तो निकाल लेगा, उस दिन परम आनंद घटित हो जाएगा, यही होगा, और क्या होगा? भाई एक कांटा चुभ गया तो आपने दूसरा कांटा लिया निकालने के लिए, लेकिन अब चुभने में कम दर्द था, लेकिन निकालने में अब ज्यादा होगा, नहीं? नहीं? एकदम। हाँ, वो तो अनजाने में एकदम इंसिडेंटली एकदम जबरदस्त। हाँ, वो चुभने में इतना दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता। हाँ, इतना अंदर तक काटा जाता है, पता नहीं चलता। पता टूटने, कांटा वो धंस के टूट गया, तब पता चलता है। उसको निकालने में अथाह पीड़ा होती है। अब तो तुझे अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तू कहेगा कि नहीं, यहाँ तो मुझे और तकलीफ हो रही है। तुझे होगी तकलीफ यहाँ, लेकिन वो तकलीफ किसकी है? निकलने की। तू समझ इस बात को कि तुझे तकलीफ खूब होने वाली है मानसिक, लेकिन किसकी होगी? वहां से निकलने की। यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, यहाँ तो तेरी सोचने ही नहीं है। तो जब तेरा कांटा निकाला जाएगा, तू निकालेगा, तो तुझे बहुत पीड़ा होगी। हाँ? तो उस पीड़ा का सामना करो, कैसे भी निकाल ले। उस पीड़ा का सामना कर, कैसे भी निकाल ले। कभी कभी लगता है ना कि वहां तो मैं यार ठीक था एकदम, यहाँ तो बड़ा पीड़ा हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है। कुछ मिलेगा थोड़ी ना, वो बस निकलेगा सब। तो भैया बस ईमानदारी से यात्रा करो और कर लो अपना कल्याण। ठीक है, बात